रोहतास का एक मजदूर जिसका नाम मनोज यादव है और जो महीने में 14-15 हजार रुपए भी नहीं कमा पाता है, उसके यहां इनकम टैक्स वाले 14 करोड़ का आय नहीं भरने का नोटिस भेजते हैं। मतलब यह कि मनोज यादव पर इनकम टैक्स वाले इस बात का आरोप लगाते हैं कि तुमने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं और उसका रिटर्न तुमने नहीं भरा है, और लमसम 14 लाख रुपए का इनकम टैक्स मनोज यादव घपला कर जाता है, ऐसा इनकम टैक्स के अधिकारी कहते हैं। रोहतास का मनोज यादव दैनिक मजदूर है। मतलब ये कि जगह जगह जाकर मजदूरी करता है और महीने में मुश्किल से 10, 11, 12 हजार रुपए कमा पाता है। और उस मनोज यादव के घर पर, मतलब कि रोहतास में जब अधिकारी पहुंचे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब अधिकारी उतरकर उसको नोटिस दे रहे थे, तब मनोज हक्का बक्का रह गया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम 10, 11 हजार कमाने वाले आदमी, और हमारे घर पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में अधिकारी लोग आकर कह रहे हैं कि तुमने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं और उसका इनकम टैक्स तुमने नहीं भरा है। मनोज यादव के पास जैसे ही वो अधिकारी पहुंचते हैं, मनोज यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मनोज यादव को लगता है कि भाई साहब देख लीजिए कितना घोर कलयुग आ गया है। हम मजदूर आदमी और हमारे यहाँ अधिकारी लोग आकर कह रहे हैं कि तुम तो बड़े कंपनी के मालिक हो गए हो। मनोज यादव के पूरे परिवार के लोग इस बात को सुनकर परेशान हो गए। वो लोग अधिकारियों के पास जाकर इस बात की मिन्नतें कर रहे थे कि आप हमारा फूस का घर देख लीजिए। मनोज तुम दैनिक मजदूर है, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में जाकर नौकरी करता है, मजदूरी करता है, महीने का बमुश्किल से 10 हजार रुपए कमा पाता है, और आप लोग उस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि तुमने 14 करोड़ रुपए के टैक्स का घोटाला किया है। अधिकारी लोग ये सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि देखिए जो दस्तावेज पर नाम था वो मनोज यादव का था, जो दस्तावेज पर पता था वो रोहतास के करगहर इलाके का था, और मनोज यादव ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मनोज यादव जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार वालों को रख रहा है, वो 14 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बन गया, और जो 10 हजार भी नहीं कमा पा रहा है वो 14 लाख रुपए बतौर इनकम टैक्स आखिर अधिकारियों को जमा कैसे करेगा। मनोज कहता है कि अधिकारी लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमको नोटिस दिया और नोटिस देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। हमको तो यही मालूम नहीं चल रहा है कि कितना पैसा हम कमाए हैं और कितना पैसा का टैक्स हमको देना है। उसके बाद जब लोगों ने उसको बताया कि तुमको 14 लाख रुपए जमा करने हैं, तब मनोज ने कहा कि पूरा खानदान का जमीन संपत्ति बेच देंगे, तभी भी 14 लाख रुपए हम जमा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मनोज के परिजन अधिकारियों से कहते हैं कि चलिए हम लोग का घर देख लीजिए। जब अधिकारी मनोज यादव के घर में घुसते हैं, तब मालूम पड़ता है कि यहां पर कुछ खेला हो चुका है। अब खेला क्या हुआ है ये समझ लीजिए। मनोज यादव दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग जगह पर जाकर मजदूरी करता है, और जब वो मजदूरी करता है तो पैसे लेने के नाम पर जो ठेकेदार होते हैं या जो वो व्यक्ति होता है जो काम करवाता है, वो मनोज से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड देने के बाद मनोज यादव को पैसे मिलते हैं, और हो सकता है कि वो ठेकेदार ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया हो, मनोज यादव से हस्ताक्षर करवाकर कोई कंपनी रजिस्टर करवा लिया हो। असलियत में मालिक तो वो है, लेकिन मनोज यादव के नाम पर वो कंपनी चल रही है, और जो 14 करोड़ रुपए का इनकम आया है, जिसके टैक्स के गबन का आरोप मनोज यादव पर लगा है, असलियत में वो आदमी, वो दूसरा आदमी जो है वो कंपनी चला रहा है, और मनोज यादव का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मनोज यादव को कहा गया है कि आपको 5 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना है। मतलब कि मनोज यादव को जवाब देना है इस बात का कि वो पैसे कब जमा करेगा, या फिर उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ झाला हुआ है तो क्या गड़बड़ हुआ है। और अब मनोज यादव इसी को लेकर इतना परेशान है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अधिकारियों को यह बात समझ में आ चुकी है कि मनोज यादव का इतना बड़ा कंपनी हो ही नहीं सकता है, जिस आदमी का घर फूस का हो, जो आदमी दैनिक मजदूरी करके महीने का बमुश्किल 10 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, वो आखिर 14 करोड़ रुपए कमाएगा कैसे। और अगर कमा भी लेगा तो वो दिख नहीं रहा है। और मनोज यादव साफ साफ ये कह रहा है कि हम जहां भी जाते हैं काम करने, वहां के जो मालिक होते हैं वो आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं पेमेंट करने के लिए, और हो सकता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर उन्होंने ही कुछ खेल किया होगा, जिसके बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी अधिकारियों ने कहा है कि आपको 5 दिन के भीतर जवाब देना है। अब सरकारी काम है, मनोज यादव का नाम है, मनोज यादव का पता एग्जैक्ट रोहतास का लिखा है, तब तो मनोज यादव को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों को भी यह समझना चाहिए कि आखिर एक दैनिक मजदूर 14 करोड़ रुपया कैसे कमा सकता है। बाकी इस खबर पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।